दोस्तों, भारत खरीदने जा रहा है अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन्स। वहीं इस ड्रोन की क्या खास बातें हैं, साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि ये जो प्रीडेटर ड्रोन्स भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए किस तरह से मददगार साबित होगा। और साथ ही साथ एक बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि अब ये जो प्रीडेटर ड्रोन्स हैं वो भारत में भी बनेंगे। जी हाँ, इसका काफ़ी बड़ा प्लांट अब भारत में भी सेटअप किया जाएगा। वहीं पाकिस्तान और चीन के होश उड़े हुए हैं। तो जानेंगे इस पूरे मामले को इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन दिनों क्वाड मीटिंग को लेकर अमेरिका गए हुए थे। जी हाँ, और अमेरिकी दौरे के दौरान इन दिनों उन्होंने कई सारी मीटिंग्स भी अटेंड की, जिसमें बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ से उन्होंने मुलाकात की और कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की और कई सारे मेजर डेवलपमेंट किए, जो कि भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। आपको बता दें कि भारत के लिए डिफेंस सेक्टर के लिए 30 ड्रोन खरीदने जा रहा है भारत। जी हाँ, बात कर ली जाए 30 जो प्रीडेटर ड्रोन खरीदने जा रहा है, जिसका नाम है MQ-9B। जी हाँ, ये ड्रोन इतना ज़्यादा घातक है और इतना ज़्यादा खतरनाक है कि दुश्मन पर नज़र रखने के अलावा उन पर अटैक भी कर सकता है, उन पर मिसाइल्स भी दाग सकता है। जी हाँ, वहीं सामान्यतः ड्रोन से ये कई गुना ज़्यादा ताकतवर और काफ़ी ज़्यादा सक्षम भी है। वहीं ये जो डील फाइनल हुआ है वो $3 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के भीतर तकरीबन 30 ड्रोन भारत को मिलने वाले हैं। और ये जो 30 ड्रोन्स मिलने वाले हैं, ये तीनों विंग्स को प्रोवाइड करेगा भारत सरकार। जी हाँ, बात कर ली जाए तो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन मिलिट्री, इंडियन नेवी, जी हाँ, इन तीनों को मिलने वाला है 10-10 ड्रोन्स। वहीं ये ड्रोन्स एडवांस सिस्टम के साथ, वेपन पैकेज के साथ और लॉन्ग रेंज सर्विलेंस के साथ ये प्रोवाइड किए जाएंगे। वाला आपको ये भी बता दें कि इस डील में ये भी इंक्लूड किया गया है कि जो ड्रोन के एयरक्राफ्ट होंगे उसका मेंटेनेंस भी वो कंपनी समय समय पर करती रहेगी, यहाँ तक कि उस ड्रोन का जो टेक्नोलॉजी है वो भी ट्रांसफर करेगी। आपको बता दें कि यूएस बेस से जो सैन डिएगो की कंपनी है, जी हाँ, जनरल एटॉमिक्स, उसने इस ड्रोन्स को डेवलप किया है, बनाया है। इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है डॉक्टर विवेक लाल, जो कि साइंटिस्ट हैं और वो भारतीय हैं। मूल रूप से वो भारतीय हैं, लेकिन वहाँ पर जहाँ अमेरिका में जनरल एटॉमिक्स के सीईओ के बतौर पद पर वो पद स्थापित है। बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हाल ही में जब वो क्वाड मीटिंग के लिए गए हुए थे, तो इस दौरान उन्होंने, जी हाँ, डॉक्टर विवेक लाल, जो कि जनरल एटॉमिक के सीईओ हैं, उनके साथ मुलाकात की, उनके साथ मीटिंग की और साथ ही इस 30 प्रीडेटर ड्रोन्स को लेकर डील भी फाइनल करी। और साथ ही साथ ये भी फाइनलाइज किया कि किस तरह से ड्रोन्स के सेक्टर्स को भारत में लाया जाए। जी हाँ, उन्होंने डॉक्टर विवेक लाल से बात की और इसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया था नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ड्रोन के सेक्टर को अब भारत में लाया जा रहा है PLI स्कीम के तहत और उन्हें छूट और इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। आपको बता दें कि अब भारत में फाइनली ड्रोन्स का सेक्टर डेवलप किया जाएगा और यहाँ पर अब भारत में भी ड्रोन्स डेवलप किए जाएंगे और जिससे भारत का जो डिफेंस है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और इससे भारत को कभी किसी और से ड्रोन्स लीज पर लेने की, खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत खुद ड्रोन्स को बनाएगा, डेवलप करेगा। और बात कर ली जाए तो ये काफ़ी बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है। आपको बता दें कि इंडियन ओशंस के रीजन्स में सर्विलांस के लिए इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, नज़र रखने के लिए कि इंडियन ओशंस में किसी तरह का घुसपैठ ना हो या किसी भी तरह की हरकत ना हो। वहीं आपको बता दें कि इंडियन ओशंस के रीजन्स पर नज़र रखने के लिए, सर्विलांस करने के लिए 2 ड्रोन्स ऑलरेडी इंडियन नेवी ने US से लीज पर ले रखे हैं। वहीं अब भारत सरकार ने अब 30 ड्रोन्स मंगवा रहा है, जिसमें से 10-10 ड्रोन्स जो हैं अपने तीनों विंग्स को प्रोवाइड करेगा, जो भी MQ-9B, जो कि अटैक के लिए भी होगा और सर्विलांस के लिए भी होगा। अगर दुश्मन किसी भी तरह की हरकत करता है तो उस पर अटैक भी कर सकता है मिसाइल से। और वहीं बात कर ली जाए तो उस पर अच्छी खासी नज़र भी रखी जा सकती है। सामान्य ड्रोन की अपेक्षा ये कई गुना ज़्यादा ताकतवर ड्रोन्स होंगे। अब इस ड्रोन्स को भारत में भी डेवलप किया जाएगा, बनाया जाएगा और इसके सेक्टर्स भी भारत में डेवलप किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये ड्रोन किस तरह से काम करता है। तो आपको बता दें कि ये जो ड्रोन है वो RPS सिस्टम पर डेवलपेड है, यानी कि रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जो कि रिमोट से कंट्रोल किया जाएगा। यानी कि ड्रोन को सैटेलाइट से लिंक कर दिया जाएगा और कंट्रोल स्टेशन, जी हाँ, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से ड्रोन्स को कंट्रोल किया जाएगा रिमोटली। बात कर ली जाए तो इसमें वेपन्स भी इंक्लूडेड होंगे और कोऑर्डिनेट्स पर सेट किए जाएंगे। अगर कहीं पर अटैक करना हो तो कमांड से उसे अटैक भी किए जा सकते हैं, अटैक मोड में भी लाए जा सकते हैं। बात कर ली जाए तो ये इसमें सर्विलांस होंगे कि काफ़ी लंबी लंबी दूरियों को और काफ़ी आसानी से काफ़ी सारे एरिया को कवर कर पाएगा और आसानी से नज़र बना कर रख सकता है। यहाँ तक की बात कर ली जाए तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस भी हैं, जिसमें से ये कहा जाता है कि तकरीबन 30 से 40 घंटे तक ये हवा में फ्लाई कर सकता है। वहीं 40,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक जा सकता है। यहाँ तक कि एयर टू एयर अटैक्स भी कर सकता है और उतनी ऊंचाई पर जाने के बाद वो सैटेलाइट्स को भी टारगेट कर सकता है, सैटेलाइट्स को भी हिट कर सकता है, ये कंपनी का दावा है।
वेल दोस्तों, बात कर ली जाए तो इसकी जो लंबाई है वो 38 फीट है, वहीं इसके जो विंग स्पैन है, उसके जो पंख हैं वो तकरीबन 79 फीट हैं। वेल दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें 2 लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स भी लगे हुए हैं और साथ ही इसमें 4 हिल फायर सेकेंड एंटी आर्मर मिसाइल्स भी यूज किए जा सकते हैं। और सामान्य ड्रोन की अपेक्षा ये अपने से कई गुना ज़्यादा वजन ढोके भी ले जा सकता है, अपने साथ कई हथियार भी ले जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट करने जा रहा है भारत सरकार। जी हाँ, मोदी जी ने हाल ही में उन्होंने अमेरिकी दौरा किया था, जी हाँ, क्वाड समिट को लेकर, क्वाड मीटिंग को लेकर, जिसमें इन्होंने कई सारे मेजर डेवलपमेंट किए, जिसमें से एक ये भी है जिसमें वो ड्रोन्स का सेक्टर भी भारत में लाने जा रहे हैं और साथ ही साथ 30 ड्रोन्स को, जी हाँ, बनाने के लिए ऑर्डर भी उन्होंने दे दिया है। वेल, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान और चीन के भी होश उड़े हुए हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हाल ही में अमेरिका ने इस बात का भी समर्थन किया है कि भारत को वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट दिलाने के लिए पूरा समर्थन करता है। और साथ ही साथ भारत के साथ कई सारे मेजर डेवलपमेंट भी अमेरिका करने जा रहा है। जी हाँ, वो चाहे ट्रेड डील को लेकर हो, चाहे इंडो पैसिफिक रीजन में कई तरह की सहभागिता को लेकर हो, चीन को काउंटर करने के लिए। और इससे पाकिस्तान पे भी काफ़ी अच्छी खासी नज़र रखी जा सकती है। जी हाँ, पाकिस्तान बार बार सीज फायर करता है, सीज फायर का उल्लंघन करता है, तो ऐसे में अब पाकिस्तान अगर बॉर्डर पर क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो ऐसे में उसे निस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। वैसे दोस्तों, ये ड्रोन जो है सर्विलांस ड्रोन के साथ साथ अटैक ड्रोन भी है, जो कि अटैक भी करता है, दुश्मनों पर हमला भी करने की क्षमता रखता है। और आने वाले वक्त में भविष्य के लिए ड्रोन्स काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। और बात कर ली जाए तो इसको देखते हुए मोदी जी ने ड्रोन्स के सेक्टर को भारत में लाने का एक सराहनीय कदम उठाया है। वेल दोस्तों, मोदी जी के इस सराहनीय कदम को लेकर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई रिपोर्ट में, जो कि होगा आपके लिए काफ़ी खास।